रहीम अस्सलाम वालेकुम। 12 जून साल 2026 और मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आज जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन था। अभी हफ्ते का आगाज होने जा रहा है। ट्रंप ने एक मरतबा फिर नाज़रीन कराम धोखा दे दिया है। जो उनका वतीरा है, आप जानते हैं कि अमेरिका की जानब से हमेशा से शुरू से उनका यह वतीरा रहा है कि पहले बातचीत करनी है, मुआहदे के करीब जब पहुंच रहना है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जनाब अटैक कर देना है। तो अभी वही सूरत हाल एक मरतबा फिर दोबारा बनती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं कि ट्रंप की जानब से स्टेटमेंट सामने आई कि मुआहिदा बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, हमने हमला जो है वो रोक दिया, ईरान के ऊपर बहुत बड़ी बमबारी हम करने जा रहे थे, लेकिन एन इसी टाइम पर इसराइल की जानब से मुदाखलत की गई और एक मरतबा फिर जो मुज़ाकरात का प्रोग्राम है वो तो बढ़ चुका है। मैं मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ईरान जो है वो अब झुरलू फेरने जा रहा है। ईरान भी किसी किस्म की कोई, आप कह रहे हैं कि अपने मौकफ से एक इंच भी पीछे भी नहीं हटेगा और एक इंच के बराबर भी रायत नहीं देगा इन लोगों को। मैं जो है वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी जो कौम है उसके लिए बड़ी अहम तरीन इस वक्त सूरत हाल है, बड़ा अहम तरीन पैगाम है, वो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आपके खानदान को भी इस चीज से खतरा है, हमारे खानदान को भी खतरा है। आप सबसे पहले ये तस्वीर जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाज़रीन कराम, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, ये एक पेंसिल बनी हुई है, लेकिन ये हकीकत में कोई लिखने वाली पेंसिल नहीं है, बल्कि ये एक बॉम्ब है। जैसे ही आप इसको पकड़ेंगे, इसको टच करेंगे, ऊपर से इसको जो है वो पुश करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, फट जाएगा, एक बड़ा धमाका होगा जिसके नतीजे में आपकी जान जा सकती है, आपके बच्चों की जान जा सकती है। तो ये आपने अपने छोटे बच्चों तक भी इसको लाजमी पहुंचाना है, जहां तक मुमकिन हो। स्टेटस लगाएं, आगे पीछे आपकी जितनी कम्युनिटी, जहां तक आपके राब्ते हैं, इसको लाजमी शेयर करें ताकि किसी बड़ी आफत से, बड़े धमाके से मुल्क पाकिस्तान जो है वो महफूज रहे, आपके घर वाले महफूज रहे, हमारे घर वाले जो है वो लाजमन महफूज रहे। तो ये इस वक्त पाकिस्तान, आप जानते हैं कि दो मुहाजों पर लड़ रहे हैं। भारत के साथ भी हमारी एक जंगी सूरत बनी हुई है और भारत की जो आगे प्रॉक्सीज हैं उनके साथ भी एक जंगी सूरत बनी हुई है। तो इस वजह से चूंकि बराह रास्त इस वक्त दुश्मन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान के साथ लड़ सके और मुकाबला कर सके, तो एक प्रॉक्सीज के थ्रू मुल्क के अंदर एक इस तरह के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है वो करने की कोशिश की जाती है और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो धमाके हैं वो करने की उसकी जानब से कोशिश की जाती है। तो ये एक मुख्तसर और एक बड़ा अहम तरीन पैगाम था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने दिन टाइम कुछ मुतालबात आप लोगों के साथ शेयर किए थे जो ईरान की जानब से सामने आए थे। ईरान की जो माहर न्यूज एजेंसी है उसकी जानब से ये सामने आए थे। एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त थी, 14 नुकात थे वो। मैं एक मरतबा फिर जो मुख्तसर वो नुकात आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है मैं मुख्तसरन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 14 नुकात ये थे कि तमाम मुहाजों पर फौरी जंग बंदी होनी चाहिए, लुबनान समेत तमाम मुहाजों पर। इसके साथ साथ मुदाखलत ना करने, अदम मुदाखलत का अज़म होना चाहिए, यानी ईरान की सियासत के अंदर, रियासत के अंदर किसी किस्म का अमेरिका जो है मुदाखलत नहीं करेगा। बहरीन नाकाबंदी का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए, 30 दिनों के अंदर अंदर अमरीकी फौज का इनखला होना चाहिए, खित्ते के अंदर जितनी भी अमरीका की फौज ईरान के करीब है उसका खात्मा होना चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ की बहाली होनी चाहिए और ईरान के इंतजामात के तहत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर अमरीका का कंट्रोल होता है। तामीर नौ के मनसूबे होने चाहिए, $300 बिलियन की मालियत के तामीर नौ के मनसूबे जो है वो ईरान के अंदर फराम किए जाने चाहिए। हतमी मुज़ाकरात के लिए वक्त होना चाहिए, जोहरी मसाइल पर हतमी मुआहदे तक पहुंचने के बाद जो है वो बातचीत होनी चाहिए। इसके अलावा जोहरी हथियार ना बनाने का इरादा किया गया, मुंजमद असासों की वापसी होनी चाहिए। 60 रोजा मुज़ाकराती मुद्दत के दौरान $24 बिलियन के जो मुंजमद असासे हैं ईरान के, $12 बिलियन जो है वो पहले मुज़ाकरा शुरू होने के टाइम पर और $12 बिलियन जो है वो बाद में होने चाहिए। सलामती कौंसिल की तौसीक होनी चाहिए, हतमी मुआहदे का दायरा कार उन्होंने बयान किया। अच्छा, ये 14 नुकात जो है वो शेयर किए गए, जिसके बाद ट्रंप जो है वो बिलबिला उठा, चीख उठा, उसने कहा कि ये क्या है। अब देखें ट्रंप की स्टेटमेंट आप जरा सुने। मैंने कहा ना कि अच्छा ये मामला हुआ क्या है। इजराइल अमेरिका पर जोर दे रहा है कि वो मुमकिन जंग बंदी मुआहदे के हिस्से के तौर पर ईरानी असासों को गैर मुंजमद ना करे, यानी जो ईरान ये कहता है कि जो हमारे असासे हैं वो पहले मुंजमद थे उसको गैर मुंजमद किया जाए, $12 बिलियन हमें पहले दिए जाएं, $12 बिलियन जो है वो बाद में दिए जाएं। और ईरान के अपने पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान को सौदाबाजी कर रहा है, पैसे लेकर मुआहदा करना, ऐसी सूरत नहीं है। ईरान के अपने पैसे हैं। तो इसराइल कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसराइल की बुनियादी तौर पर मुदाखलत है और बताया जा रहा है कि वो दबाव डाल रहा है, जोर डाल रहा है ट्रंप के ऊपर कि ये जो तुम मुआहदा कर रहे हो जिसके अंदर ईरान को रिलीफ दिए जा रहे हैं तो ये हमें मंजूर नहीं है, इस वजह से ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जनाब ट्रंप का ट्वीट आ गया है। अच्छा, ट्रंप ने क्या कहा है, उसने कहा है कि ईरान ने जो शराइत फेक न्यूज को लीक की है, यानी माहर न्यूज एजेंसी ने ये जो 14 पॉइंट शेयर किए हैं ये फेक है। वो कहता है उनका उन शराइत से कोई ताल्लुक नहीं जो तहरीरी तौर पर तय हुई थी, यानी जो हमारे और ईरान के दरमियान तय हुई थी, इस चीज का ताल्लुक ही कोई नहीं है।
उन्होंने जो कुछ कहा खासतौर पर माहदे से मुतल्लक उनका कमजोर और काबिल रहम बयान सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं रखता। उन लोगों के साथ डील करना बहुत बेइज्जती वाली बात है। यानी अब कह रहे हैं कि हमारी ईरान के साथ डील करना बहुत बेइज्जती वाली बात है। उनके साथ नेक नीति से बातचीत नाम की कोई चीज नहीं है। ईरान कुन इसके अलावा गुज़श्ता रात अपना हुर्मत से निकलने वाले भारतीय जहाजों पर उनका ड्रोन हमला मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया और यह बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। बेहतर है वो फौरन अपना रवैया दुरुस्त कर लें। यानी धमकी भी दी जा रही है। और ईरान ने क्या कहा था? ईरान ने कहा था कि धमकियों की बुनियाद पर बातचीत नहीं हो सकती, बातचीत हो सकती है एहतराम की बुनियाद पर, इज्जत की बुनियाद पर। आप हमें जो है वो आप कहें कि ईरान सरेंडर कर दे और बातचीत जारी रहे, तो ऐसा मामला कभी भी तय नहीं पा सकता। तो ये अब एक मरतबा फिर इसने स्टेटमेंट जारी कर दिया और ये वाज़ेह तौर पर हमें बता रही है कि ये दोबारा कोई अटैक करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इनका पुराना बतेरा। अच्छा, कह रहा है कि ईरान जो है उसकी नेक नीति नहीं है, उसकी बात नीति है और मामलात इनके अपने क्या है कि बातचीत करते हैं और साथ ही अटैक कर देते हैं। मामलात इनके अपने जी हैं और इल्जाम जो है वो उनके ऊपर लगा। फॉक्स न्यूज के ऊपर अभी आप देखें जो अभी मुतालबात अमेरिका की जानब से सामने आए हैं कि ईरान का जितना भी एटमी मवाद है उसे तबाह कर दिया जाएगा और वहां से हटा दिया जाएगा। एटमी प्रोग्राम की ईरान का पूरा एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बंद या खत्म किया जाएगा। इसके अलावा जब तक ईरान इस मुआहदे की तमाम शर्तें पूरी नहीं करता तब तक उसके रोके गए मुंजमद पैसे उसको वापस नहीं मिलेंगे। देखें ना, मैंने कहा ना कि इसराइली मुदाखलत की और उसने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फौरी तौर पर फॉक्स न्यूज पर यह खबर सामने आ गई कि ये अमेरिका के कुछ मुतालबात हैं। हुर्मस की पट्टी का खुलना, यानी स्टेट ऑफ हुर्मस जो है उसको मुकम्मल जैसे 28 फरवरी से पहले खुला था इस तरह से सेम ओपन होना चाहिए, यानी ईरान के उसके ऊपर जो है इजारादारी नहीं होनी चाहिए। हामी ग्रोहों की फंडिंग पर पाबंदी होनी चाहिए, यानी ईरान के जो प्रॉक्सीज है मुख्तलिफ खित्ते के अंदर काम करती हैं उनको किसी किस्म की फंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये भी ईरान जो है वो मुतालबा कर रहा है और ये वो मुतालबात हैं, 5 मुतालबात हैं जिनको ईरान कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। ये बात आप लिख लें। ये अगर वो तस्लीम कर लेता है तो समझ लें कि उसने तो फिर सौदाबाजी कर दिया ना। जो सुप्रीम लीडर शहीद हुए हैं 178 के करीब, 170 के करीब जो मिनाब स्कूल के अंदर लाशें उठाई गई हैं, ये तो फिर उसका सौदाबाजी हो गई, क्योंकि पहले दिन से अमेरिका चाहते थे ये था, तो फिर इतनी लाशें उठाने का क्या फायदा? ये वैसे उसको वापस दे तमाम चीजें अमेरिका की मान लेनी थी। तो ये दोबारा जो है वो फिर उसी तरफ आ रहे हैं, दोबारा जंगी माहौल की तरफ लौट कर आ रहे हैं। अलबत्ता जो इस वक्त सैयद अब्बास इराक्ची हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उनकी जानब से एक मुस्बत स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि मुआहदा बिल्कुल तैयार है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान किसी बड़े मामले पर मुआहदे पर बातचीत अब आखिरी मराइल में है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। अफवाहों से बचें। वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से कहा कि वो अपनी तरफ से अंदाजे ना लगाएं कि मुआहदे के अंदर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जैसे ही दस्तखत होंगे वो खुद मीडिया और अवाम के सामने मुकम्मल तफसीलात जो है वो शेयर कर देंगे। तो इस हवाले से कुछ मुतज़ाद चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो इस वजह से बताया जा रहा है कि अभी सैयद अब्बास इराक्ची ने कहा है कि हो सकता है जो चीज़ें हों तो हम वाज़ेह तौर पर आप लोगों के साथ शेयर करें। और हफ्ते के दिन जो है वो सैयद अब्बास इराक्ची का पाकिस्तान का दौरा मुमकिन तौर पर वाज़ेह नजर आ रहा है। और अगर आज रात को अटैक कर दिया जाता है तो फिर उनका दौरा हो सकता है कि मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका की शुरू से रीत रही है, आप बखूबी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।